नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार और 6वीं बीपीएससी के लिए एडिटोरिया पब्लिकेशन का 10वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज एंड मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। पहली बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया था 1952 ईस्वी में, और ये जनगणना के समय लोकसभा एवं विधानसभा के क्षेत्रों का आकलन करने के लिए किया गया था। एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन अभिपालन करने वाला पहला राज्य बना है? यानी कि 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, तो ये जो है पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन के बाद संवैधानिक दर्जा देने के बाद पहली राज्य मध्य प्रदेश था। स्वतंत्र भारत में पहला राज्य जिन्होंने पंचायती राज को अपनाया था तो 1959 में राजस्थान के द्वारा अपनाया गया था। किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए कौन सक्षम होते हैं? तो संबंधित राज्य के यानी उस राज्य के राज्यपाल सक्षम होते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की परिस्थितियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो राज्यपाल जो है सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थिति आ जाती है तो कर सकते हैं, और राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के अधीन, और संसद के दोनों सत्र में से कोई ना चल रहा हो या तो कोई में से एक सत्र ना चल रहा हो तो उन स्थिति में कर सकते हैं। तो ये दो सही हैं और ये दोनों जो है यानी कि गलत हैं, तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा एक से अधिक। निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना था? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 69वें संविधान संशोधन के द्वारा 1991 ईस्वी में दिया गया था। अगले प्रश्न को देखें। किसने कहा था राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है? तो के.एम. नाम्बियार के द्वारा ये बात कही गई है। एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 7वें संविधान संशोधन 1956 ईस्वी के द्वारा यह बात कही गई कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है। तो संबंधित प्रावधान ये जो है लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति के अनुशंसा पर किया गया? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन जो है संथानम समिति के सिफारिश पर किया गया था 1964 में। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है और इसका अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास है। निम्न में से कौन से संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत देखें तो कौन सा नहीं आएगा? तो महिला आयोग के लिए नहीं है संविधान कोई भी जगह, और फिर मानवाधिकार आयोग के लिए नहीं है, पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए है। 3 और 4 के लिए है, 1 2 के लिए नहीं है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। मॉलिब्डेनम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाली क्लाइमैक्स खान कहाँ स्थित है? तो ये क्लाइमैक्स खान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? देखते हैं। तो रूस का लगता है, तुर्कमेनिस्तान का लगता है, अजरबैजान का लगता है, उज्बेकिस्तान का सीमा नहीं लगता है। फ्रांस जर्मनी की सीमा पर कौन सा पर्वत है? फ्रांस और जर्मनी के सीमा पर जो है वासजेज पर्वत स्थित हैं। अगले प्रश्नों को देखा जाए। लैम्बार्डी का मैदान, तो लैम्बार्डी का मैदान किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो किशनगंगा जो है झेलम की सहायक नदी है। विश्व में चावल का उत्पादन करने वाले देशों का सही क्रम यानी कि सर्वाधिक से कम की ओर जाना है। देखते हैं। सबसे अधिक हो जाएगा चाइना में, फिर भारत में, इंडोनेशिया में, बांग्लादेश। चाइना, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। मिसिसिपी डेल्टा किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? तो मिसिसिपी डेल्टा जो है ये अंगुलित या
पंजक यानी कि बर्ड फूड डेल्टा का ये उदाहरण है। पक्षीपात डेल्टा का उदाहरण आता है। बरेली किस नदी के किनारे है? तो बरेली रामगंगा नदी के किनारे है। डांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। बेंगुएला की धारा, तो बेंगुएला की धारा जो है यह दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधाराएं हैं। अगले प्रश्न को देखें। एंथ्रेसाइट कोयला भारत में कहाँ पाया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है एंथ्रेसाइट कोयला। आज़ाद दास्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान में। पटना का नाम मध्यकाल में अजीमाबाद किसने दिया था? तो मध्यकाल में जो है अजीमाबाद ये अजीम के द्वारा दिया गया था। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो कीकट नामक शब्द का प्रयोग किया गया है। बिहार में महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाए गए सत्याग्रह से जुड़ा हुआ पहला स्थल कौन सा है? तो ये चंपारण हो जाएगा, क्योंकि चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में गांधी जी ने सबसे पहले भारत में सत्याग्रह यहीं से प्रारंभ किया और देश में दक्षिण अफ्रीका में। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो ये मजरुल हक के द्वारा जो है इनका प्रकाशन किया गया था 30 सितंबर 1921 ईस्वी को असहयोग आंदोलन के दौरान। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय तो ये जो है पाल वंश के शासक धर्मपाल को दिया जाता है। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये जो है लिच्छवी के लिए किया गया है। शेर शाह ने मुगल शासक हुमायूं को कहाँ पराजित किया? हुमायूं को जो है चौसा में, कन्नौज यानी बिलग्राम के भी युद्ध में पराजित किया था। तो आंसर फिलहाल ए हो जाएगा। बिहार में आधुनिक शिक्षा यानी कि पाश्चात्य शिक्षा का आरंभ कब से हुआ है? तो 1835 के जो है शिक्षा के मैकाले प्रस्ताव के साथ ही प्रारंभ हुआ था। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 ईस्वी में अर्थात असहयोग आंदोलन के क्रम में हुआ था। गांधी जी ने इनका उद्घाटन किया था। बिहार में आरंभिक मानव के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो आरंभिक मानव के साक्ष्य बिहार में जो है मुंगेर यानी कि पैसरा से जो है प्राप्त हुआ था। ह्वेनसांग ने चेनपो शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया? चेनपो शब्द का प्रयोग जो ह्वेनसांग ने चंपा के लिए किया था। निम्नलिखित में से किसका संबंध किसान आंदोलन से नहीं रहा? तो नील आंदोलन भी किसान आंदोलन, पावना विद्रोह भी किसान आंदोलन, रामोसी विद्रोह भी किसान आंदोलन और बारदौली सत्याग्रह भी किसान आंदोलन ही था। ये सभी आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। भारत में विनिर्मित की जा रही कोविड-19 वैक्सीन के मामलों में कौन सा युग्म सही है? कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सही है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक ये भी सही है। और नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 कोवैक्सीन कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड ये भी सही है। और स्पुतनिक भी कोविड-19 डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ये भी सही है। तो आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक सम्मिलित हैं। शिमला सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो शिमला सम्मेलन जो है 25 जून 1945 को आयोजित किया गया था। ली कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इस ली कमीशन जो है भारतीय सिविल सेवा से संबंधित है। भारत सचिव पद सृजित किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा यह पद सृजित किया गया। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए? राज्य का आधार जो है प्रजा का समर्थन होना चाहिए। और ये बात जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा कहा गया था, जिन्होंने 1290 से 96 तक जो है शासन किया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संस्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ
किसके पास जो है दी गई है? 1935 में एक गवर्नर जनरल के पास दी गई थी। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से रामानंद के शिष्य कौन नहीं है? तो रामानंद के कुल 12 शिष्य थे। 12 शिष्य में कबीर, धन्ना, रैदास, पीपा ये सभी थे। और ये आंसर हो जाएगा ई, इनमें से जो है कोई नहीं, क्योंकि ये सभी सही ही है। भारत में जिस समय रॉलेट एक्ट लागू किया गया था, यानी कि 1919 में 17 मार्च 1919 को, तो इस समय वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा की गई? तो भवानी मंदिर की रचना जो है की गई है अरविंद घोष के द्वारा। भारत में रेलवे लाइन का विकास, रेल, डाक, टार ये याद किए जाते हैं डलहौजी। अगले प्रश्नों को देखें। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष तो उस समय थे JV कृपलानी। स्वतंत्र के समय, विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग औपचारिक रूप से रखी गई थी? पूर्ण स्वराज, तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 में रखी गई थी और इनके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं थे? 9 अगस्त 1925 को जो है काकोरी कांड हुआ था। और देखे जाए तो इसमें चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह थे, भगत सिंह इसमें नहीं थे। फिनिक्स फार्म की स्थापना किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? यह महात्मा गांधी के द्वारा की गई है दक्षिण अफ्रीका में। अगले प्रश्नों को देखें। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था डायरेक्ट एक्शन डे, और ये 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? तो हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। अगले प्रश्न को देखें। 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, तो किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी किया था? तो ये जो है सूर्य सेन मास्टर दा के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किनका संबंध हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से है? तो हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन तो ये पिंगली वेंकैया के द्वारा दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में भावनगर किया, जूनागढ़ किया, काठियावाड़ किया, लेकिन मैसूर ने नहीं किया। संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार जो है रचयिता ये हो जाएगा पाणिनि। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से सैदिक साहित्य का सही क्रम, तो सैदिक साहित्य का अगर देखा जाए वैदिक संहिताएं सबसे पहले हो जाएंगे, वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त हुई? तो अशोक के अभिलेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक, तो इसलिए आंसर बी हो जाएगा। चूँकि ए नहीं होगा, देवनागरी नहीं होगा, शारदा नहीं होगा, फिर देवनागरी नहीं होगा। भारत के प्राचीनतम पंचमार्क यानी कि आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते थे? तो ये जो है चांदी के बने होते थे प्राचीनतम सिक्के। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना। एक तरफ लेखक है, एक तरफ उनके रचनाएं हैं। तो इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। टॉलमी देखा जाए तो प्लिनी हो जाएगा नेचुरल हिस्ट्री, ह्वेनसोंग सियोकी, और टॉलमी जियोग्राफी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए। किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ? तो कृषि उत्पादन जो है पूछा जा रहा है, तो ये नवपाषाण काल में हुआ था। मुगल काल में शेर मंडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? शेर मंडल, तो ये हुमायूं का पुस्तकालय था। शेर शाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित रहा था? दोनों में जो है टोडरमल ही संबंधित रहा था। किस शासक ने सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी? सुलह ए कुल की नीति अकबर के द्वारा अपनाया गया था। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा किसने शुरू किया था? तो ये तमाम प्रथाएं जो है जहांगीर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने किया?
तो विजयालय के द्वारा किया गया था 850 ईस्वी में। किस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है, यानी कि नए सिरे से? तो ये हो जाता है जीरो बेस बजट, यानी कि शून्य आधारित बजट। कौन सी पंचवर्षीय योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित? तो यह था 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। नेस्कॉम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की कंपनियां हैं? तो नेस्कॉम हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियां हैं। किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होते हैं? तो विदेशी मुद्रा भंडार में जो है विदेशी परिसंपत्तियां, स्वर्ण भंडार, रिजर्व ट्रेंच और एसडीआर, यानी कि ये सभी शामिल होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। 2011 की जनगणना अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात है 919 और भारत का लिंगानुपात हो जाएगा 943। बिहार का लिंगानुपात 918 और बिहार का शिशु लिंगानुपात हो जाएगा 935। अगले प्रश्न को देखें। भुगतान संतुलन में प्रयुक्त होने वाला शब्द अदृश्य मदों में कौन सम्मिलित है? तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो कौन सा सम्मिलित है? बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं हैं, बीमा कंपनी है और इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स इत्यादि की सेवाएं हैं और जहाज रानी से प्राप्त मद, ये सभी जो है शामिल है। तो आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक। निम्न में से कौन सा भारत में लघु उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो लघु उद्योग को आंशिक रूप से प्रभावित करता है तो ये हो जाएगा संयंत्र और मशीनरी में 10 रुपया करोड़ से अधिक निवेश नहीं। तो यही जो है प्रभावित यानी परिभाषित करता है आंशिक रूप से लघु उद्यम। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो अर्थव्यवस्था का जो है मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो अधिकतम लोक कल्याण हो जाएगा, यानी कि पूंजीवादी लाभ का उद्देश्य समाजवादी लोक कल्याण हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया? तो ये जो है मार्शल के द्वारा दिया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किस मुख्य उद्देश्य के लिए प्रारंभ की गई? तो ये जो है देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित देने के लिए किया गया था जनधन योजना। कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि से चाय का मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि होगा तो पता है कि चाय का मांग बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कीमत में वृद्धि हो गई। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार राज्य के निम्न में से किस विभाग के द्वारा एक नए मोबाइल ऐप बिहान ऐप शुरुआत किया गया? तो ये कृषि विभाग के द्वारा शुरू किया गया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में वर्ष 2019-20 में सकल फसल क्षेत्र कितना था? तो सकल फसल क्षेत्र 72.97 लाख वर्ग हेक्टेयर था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में वर्ष 2019-20 में फसल सघनता कितनी थी? तो फसल की सघनता जो है 144% थी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में वर्ष 2019-20 में सकल सिंचित क्षेत्र कितना था? तो सकल सिंचित क्षेत्र जो है 54.35 लाख हेक्टेयर था। अगले प्रश्नों को देखें। बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा कितना था? तो प्राथमिक घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 2.8% था। संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? तो 6.9% था। वर्ष 2020-21 में भारत का वास्तविक राजकोषीय घाटा कितना था? तो वास्तविक राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 9.2% था। बिहार में खुले वनों का क्षेत्रफल, तो बिहार में खुले वनों का क्षेत्रफल 3761.54 वर्ग किलोमीटर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वन आवरण
और वृक्ष आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत? तो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का हो जाएगा 24.62%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वन आवरण में कितने जो है वृद्धि हुआ था? तो वन आवरण में जो है 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी। मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान 7.4 हो जाएगा। एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, तो उसे कौन सा रक्त दिया जा सकता है? ओ निगेटिव जो है सर्वदाता होते हैं, तो उसका उपयोग कर सकते हैं आप। जब तक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब क्या होगा? यदि वृद्ध होते जाएगा तो रक्त दाब उसका बढ़ते जाएगा। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? तो द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में किया जाता है। निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु भार एवं परमाणु संख्या लगभग समान होता है? तो परमाणु भार और परमाणु क्रमांक जो है हाइड्रोजन का सामान्य होता है और इसमें न्यूट्रॉन नहीं रहता है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन 18 तो प्रोटॉन भी 18 होगा और न्यूट्रॉन हो गया 20, तो द्रव्यमान संख्या 18 20 38 हो जाएगा, तो यानी कि डी हो जाएगा। स्तंभ बी में दिए गए स्रोत को स्तंभ ए के उत्पाद से मिलान करना है। एक तरफ उत्पाद है और एक तरफ जो है स्रोत है, यानी कि अम्ल है। तो फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी में, बिच्छू में, उसके बाद है साइट्रिक अम्ल नींबू नारंगी में, टार्टेरिक अम्ल इमली में। अगले प्रश्नों को देखें। लोहा जिससे प्राप्त किया जा सकता है, तो लोहा मैग्नेटाइट और हेमाटाइट, ये लोहा का इसका है, तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा। एक से अधिक पिच ब्लेंड यूरेनियम का है और मोनाजाइट थोरियम का है। अम्लराज यानी कि एक्वा रेजिया में पाया जाता है, तो एक्वा रेजिया होता है 3HCl प्लस NH3 1H NH, तो 3 भाग क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और 1 भाग हो जाएगा सल्फ्यूर, 1 भाग हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। तो आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 1 भाग नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 1 नैनोमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होते हैं? तो 1 नैनोमीटर हो जाएगा 10⁻9 मीटर, लेकिन यहाँ पर है सेंटीमीटर, तो 10⁻−7 हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा, 100 की कमी। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि पदार्थ होती है? संवेग और वेग के अनुपात से, तो ये हो जाएगा द्रव्यमान। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू का रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घट जाएगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, ऐसा क्यों? क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है, इसीलिए। प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि परिपथ में विद्युत धारा 10 एम्पियर और विभवांतर 12? तो प्रतिरोध बराबर हो जाएगा विभवांतर यानी कि वोल्ट बटे एम्पियर, तो 12/10 करेंगे तो 1.2 जो है ओम हो जाएगा। यदि चलती हुई वस्तु का वेग दोगुना हो जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। नीचे उपकरण एवं ऊर्जा का रूपांतरण दिया गया है, इनमें से कौन सही है देखते हैं। डायनमो विद्युत को यांत्रिक, ये गलत है, यांत्रिक को विद्युत में बदलता है, और विद्युत मोटर विद्युत को यांत्रिक में, ये सही है। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये सही है। 2 और 3 सही है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। मरुस्थल में मृग मरीचिका उत्पन्न होने का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर, तो मानव शरीर का जो है सेल्सियस पर 37 डिग्री, फ़ारेनहाइट पर 98.6 हो जाएगा, और 310 केल्विन हो जाएगा केल्विन में। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? तो जेट इंजन रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। फाउंटेन पेन के आविष्कारक, तो ये हो जाएगा वाटरमैन। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था जेबी नार्लिकर ने। निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो गैसीय अवस्था में एथिलीन हार्मोन पाया जाता है।
मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी हाल ही में उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर? तो मेरठ में किया गया। बिहार के जफर कमाली को उनकी कविता हौसलों की उड़ान को किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो उर्दू भाषा के लिए दिया गया था। हाल ही में बिहार पुलिस ने अपने चक्र ऐप के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2022 पर जो है प्राप्त किया था? तो ये फिक्की के साथ किया था। 12वें भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार, तो 12वें भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया था? तो हर्षाली मल्होत्रा को सम्मानित किया गया। किस शहर में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप आयोजित किया जाएगा? तो ये तिरुवनंतपुरम में किया जाएगा। तस्नीम मीर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तस्नीम मीर, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 निम्न में से किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ था। BCCI की वरिष्ठ चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो चेतन शर्मा को नियुक्त किया गया है। 26 दिसंबर 2022 को रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल कुमार लाहोटी को जो है नियुक्त किया गया है। भारत ने किस देश के साथ राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये जो है पनामा के साथ किया। किस संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय बनाया गया है? तो ये जो है IISC बंगलुरु को बनाया गया है। बिहार में वर्तमान में क्रमशः कितने नगर निगम और नगर परिषद हैं? तो वर्तमान में बिहार में जो है 19 नगर निगम और 88 नगर परिषद हैं। 19 नगर निगम। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से जो है पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो PT उषा को नियुक्त किया गया है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अनबॉक्स मी अभियान शुरू किया है जो ट्रांसजेंडर बच्चों के अधिकारों की वकालत करता है? तो ये हो जाएगा USAID। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई एक नई प्रसारण सेवा वेबसाइट का नाम क्या है? नई प्रसारण सेवा वेबसाइट का नाम हो जाएगा प्रसारण सेवा पोर्टल। मिस इंडिया अर्थ 2022, तो यह है वंशिका परमार। 26 जनवरी 2023 को भारत के गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि तो अब्देल फतह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब तो राफेल नडाल ने जीता था, तो आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। असम के डिब्रूगढ़ में जलमार्ग सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो जलमार्ग सम्मेलन का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया। भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में बिहार के निम्नलिखित में से किस संस्थान को विरासत स्थलों में शामिल किया है? तो बिहार के बराबर गुफाएं और कोसी मेगाफन को जो है शामिल किया गया है। हाल ही में गठित बिहार राज्य मंत्रिमंडल में कितनी महिला मंत्रियों को शामिल किया गया है? तो 3 महिला मंत्रियों को शामिल किया गया है। बिहार के वर्तमान राज्य चुनाव आयुक्त, तो बिहार के वर्तमान राज्य चुनाव आयुक्त हो जाएगा दीपक प्रसाद। बिहार का कौन सा जिला पहला कागज रहित जिला बना है? तो पहला कागज रहित जिला बन गया है ये सहरसा जिला। निपुण बिहार मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो निपुण बिहार मिशन, तो ये जो है प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। हाल ही में बिहार के किस जिले में टाइल मिट्टी के भंडार पाए गए हैं? तो टाइल मिट्टी के भंडार पाए गए हैं भागलपुर जिला में। बर्मिंघम में आयोजित
राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में बिहार से किसने लॉन टेनिस में रजत पदक हासिल किया था? तो यह था चंदन कुमार सिंह। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार के किस जिले में राम जानकी मेडिकल एवं अस्पताल की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी कहाँ में? तो समस्तीपुर में की जाएगी। अगले प्रश्नों को देखें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के 7वें संस्करण में बिहार को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ था? तो बिहार को 11वां रैंक प्राप्त हुआ। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल बैंकिंग इकाइयों के शुभारंभ के लिए बिहार में किस बैंक को चुना है? तो बिहार में जो है जन लघु वित्त बैंक को चुना है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किसे अति पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नवीन चंद्र आचार्य को नियुक्त किया गया। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।